इंस्टाग्राम पर एक लड़के को दो लड़कियां मिलती हैं और उस लड़के को दोनों लड़कियों से प्यार हो जाता है और यहाँ तक कि उन दोनों लड़कियों को भी उस लड़के से प्यार हो जाता है। बाद में उसमें से एक लड़की का मर्डर हो जाता है। आखिर क्यों हुआ था उस लड़की का मर्डर और क्या थी ये इंस्टाग्राम के खूनी प्यार की कहानी, जानते हैं आज की इस वीडियो में। आदाब, नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। कानपुर में एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है सूरज। वो इंस्टाग्राम चलाता है, उसे इंस्टाग्राम पर एक लड़की मिलती है, लड़की का नाम होता है आकांक्षा। अब वो उससे मैसेज पर बातें करता रहता है, सिलसिला यूं ही चलता रहता है। धीरे धीरे चैट इतनी बढ़ती है कि दोनों एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। अब फ़ोन पर घंटों बातें होती रहती हैं। धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे से अपने प्यार का इज़हार कर बैठते हैं। अब उनके बीच में अक्सर मिलना-जुलना होता था। लड़की अक्सर कानपुर आती थी सूरज से मिलने के लिए। अब दोनों प्यार में बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो वो कस्में वादे खाते हैं कि क्यों ना आगे की ज़िंदगी एक साथ जी जाए। अब इधर सूरज एक होटल में नौकरी करने लगता है और उधर आकांक्षा को भी एक नौकरी की ज़रूरत होती है। तो सूरज आकांक्षा से कहता है कि क्यों ना तुम मेरे शहर कानपुर चली आओ और जिस होटल में मैं नौकरी करता हूँ उस होटल में तुम भी नौकरी करने लगो। अब इधर आकांक्षा अपने घर वालों को बताती है तो उसके घर वाले भी सहमति में सर हिलाते हैं कि तुम कानपुर चली जाओ और वहां जाके नौकरी करने लगो। अब आकांक्षा आ जाती है, सूरज के साथ रहने लगती है लिविंग में और उसी होटल में काम करने लगती है। अब इधर इन दोनों की जिंदगी और प्रेम कहानी एक साथ आगे बढ़ रही थी। अब एक दिन सूरज और आकांक्षा एक साथ बैठे होते हैं तो आकांक्षा सूरज का फोन अपने हाथ में लेती है तो वो इंस्टाग्राम खोलती है। इंस्टाग्राम जैसे ही खोलती है तो उसकी नज़र एक चैट पर पड़ जाती है। वो दरअसल वो चैट एक लड़की के साथ हो रही थी। जब सूरज से पूछा जाता है आकांक्षा की तरफ से ये लड़की कौन है तो सूरज बताता है ये मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड है। अब इसके बाद उन दोनों के बीच में काफी लड़ाई झगड़ा होता है और सिलसिला यूं ही चलता रहता है। अब इन दोनों के बीच में तो झगड़ा चलता था, हालांकि रहते ये एक ही रूम पे थे लिविंग में। अब जो दूसरी गर्लफ्रेंड थी सूरज उससे भी मिलता जुलता था। अब सूरज एक दिन जब उससे मिलने गया तो उसने भी फोन देख लिया और फोन में इंस्टाग्राम पर जाकर उसने आकांक्षा की चैट देख ली। अब उसकी भी लड़ाई होने लगी सूरज से इस बात को लेकर कि तुम मुझे चीट कर रहे हो, तुम्हारी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, तो मुझसे प्यार करने का या बात करने का क्या फायदा। तो वो एक शर्त रख देती है कि अब मैं तुमसे बात जब ही करूंगी जब तुम पहली वाली गर्लफ्रेंड यानी आकांक्षा को अपनी लाइफ से और इस जिंदगी से ही बाहर कर दोगे तो मैं तुमसे बात करूंगी। अब सूरज कहीं ना कहीं उसके प्यार में इतना डूब गया था कि वो एक खतरनाक प्लान बनाता है और प्लान भी ऐसा जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे कि वो आकांक्षा को इस दुनिया से ही बाहर भेजने का फैसला कर लेता है। वो आकांक्षा का मर्डर प्लान कर लेता है। अब इधर आकांक्षा एक दिन अपने रूम पर होती है तो वहीं सूरज पहुंच जाता है। इसके बाद वो उसके साथ कुछ गलत कर देता है, गलत हो जाता है। इधर जब उसका नंबर बंद आने लगता है तो उधर गांव में आकांक्षा की माँ अक्सर नंबर ट्राई करती हैं। आकांक्षा का जो फोन तो उठता था लेकिन कोई काट देता था। अब आकांक्षा की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं कि नंबर बराबर लग रहा है लेकिन कोई फोन उठाता है और काट देता है। लेकिन वो कॉल अपने बेटे के फोन से करती हैं। एक बार ऐसा होता है कि फोन उठता है फिर काट दिया जाता है लेकिन उधर से एक मैसेज टाइप होता है और मैसेज जाता है आकांक्षा के भाई के नंबर पर कि माँ तुम परेशान ना हो, मैं बिजी हूँ, फ्री होकर बात करती हूँ। अब जैसे ही ये मैसेज आकांक्षा की माँ देखती हैं तो वो राहत मिलने की जगह और ज्यादा परेशान होती हैं क्योंकि वो मैसेज आकांक्षा के भाई के फोन पे किया गया था। तो उसे जाहिर सी बात है ये बोलना था या ये लिखना था कि भाई परेशान ना हो, मैं अभी बिजी हूँ। और लिखने वाले ने ये लिख दिया था कि माँ तुम परेशान ना हो। इसके बाद आकांक्षा की माँ कानपुर जाती हैं और वहां जाकर सब तहकीकात करती हैं। जब उन्हें कुछ नहीं सुराग लग पाता है तो वो थाने में जाकर कंप्लेंट दर्ज करा देती हैं। अब पुलिस वाले जब उस होटल में पहुंचते हैं, आकांक्षा के कुलीग से बात करते हैं तो सारे लोग एक बात बताते हैं कि आकांक्षा और सूरज लिविंग में रहते थे
तो अब सूरज से जब बात की जाती है तो सूरज बताता है कि हाँ, हम लोग साथ रहते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आकांक्षा का नंबर नहीं लग रहा है। पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं क्योंकि सूरज डेली होटल आता था और अपनी नौकरी पे आता था, ड्यूटी करता था। अब इसके बाद पुलिस वाले इधर उधर खोजते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता है। अब पुलिस वालों का दिमाग चलता है, वो सूरज को दोबारा से ग्रिल करते हैं, यानी दोबारा से हॉट सीट पे बैठा के तहकीकात करते हैं। लेकिन इस बार सूरज पुलिस वालों के सवालों का सामना कर नहीं पाया, या यूं कह लीजिए कि उसके पास पुलिस वालों के सवालों का कोई जवाब था ही नहीं। अब वो एक कहानी बताता है, और कहानी ये होती है कि जिसे सुनकर हर कोई चौंक जाए। कि कहानी ये थी कि सूरज ने आकांक्षा का मर्डर कर दिया है, महज इसलिए कि उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला था। अब पुलिस वाले उससे ये कहते हैं कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल क्यों कर दिया? तो वो कहता है कि हमारे लड़ाई झगड़े होते थे। तो पुलिस वाले पूछते हैं तो तुम अलग हो जाते? तो वो कहता, तो उसने कहा कि मेरी जो दूसरी गर्लफ्रेंड है उसने हमसे ये कहा था कि मैं तुम्हारी लाइफ में जब ही वापस आऊंगी जब तुम आकांक्षा को इस दुनिया से ही बाहर कर दोगे, और साथ में सबूत के तौर पर उसकी बॉडी के साथ एक सेल्फी लोगे। और उसने ऐसा ही किया भी। उसके बाद पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुमने आकांक्षा की बॉडी के साथ क्या किया? तो उसने एक और कहानी बताई कि पहले तो मैंने उसका कत्ल किया, उसके बाद उसकी बॉडी को एक बैग में डाला, और बांदा में मेरा एक दोस्त रहता है, मैंने उसे बुलाया अपने रूम पर। जब बांदा से दोस्त आ गया उसके रूम पर, तो उन दोनों ने मिलकर एक फैसला किया कि बांदा जिला में एक नहर बहती है, बहुत तेज धार होती है उसकी, क्यों ना उसमें ले जाकर इस बैग को फेंक दिया जाए। कानपुर से 100 किलोमीटर की दूरी है जिला बांदा की, वहां तक वो दोनों उस लाश को अपने साथ लेके गए और पुल पर चढ़कर नदी के अंदर वो लाश फेंक दी। अब पुलिस वाले जब वहां पहुंचते हैं, वहां सर्च ऑपरेशन चलाते हैं, लेकिन उस लाश का कोई पता नहीं लग पाता है, क्योंकि उस नदी की धार बहुत ज्यादा तेज थी। उसके बाद पुलिस वाले उन दोनों को गिरफ्तार करते हैं और उनके अंजाम तक पहुंचाते हैं। महज थोड़ी सी बात थी, अगर लड़की अलग भी हो सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। या वो लड़का भी अलग हो सकता था, एक से अलग हो सकता था, या दोनों से अलग हो सकता था। महज एक लड़की के कहने पर उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड की जान ले ली। तो ये थी आज की इंस्टाग्राम की खूनी मोहब्बत। आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।